Hello everyone, I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Welcome back to Pharma E-Class. Today we are going to start steroids. So, all are steroids and consequently the rules that define their structure, chemistry and nomenclature are the same. Nucleus is cyclopentanoperhydrophenanthine ring in all the steroid structure. Includes sterol, bile acids, adrenocortical and sex hormones. This is a structure of cyclopentanoperhydrophenanthine nucleus. ये आपका साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन जो न्यूक्लियस है ये हर स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. इसमें 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं A, B, C and D. नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Here is this is a structure of cholesterol. ओके सो ये देखिए कोलेस्ट्रॉल में भी जो आपका मेन न्यूक्लियस है वो साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन है, दैट इज स्टेरॉइड न्यूक्लियस. और इसकी 7th पोजीशन पर ये जो चेन अटैच है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन टेल. नाउ स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग A, B, C and D. Chemically, these hydrocarbons are cyclopentanoperhydrophenanthine. They contain a 5-membered cyclopentane ring plus the 3 rings of phenanthine. ये देखिए इसमें एक ये आपकी 5-membered रिंग है और ये आपकी जो 3 रिंग इसमें phenanthine रिंग अटैच है. Okay, upper hydrophenanthine ring A, B and C is a completely saturated derivative of phenanthine. आपने ये देखा कि जो इसका ये है जो ये इसमें रिंग प्रेजेंट है ये completely saturated है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. The polycyclic hydrocarbon known as colistin which is used to the numbering system for a steroid. The term colistin refers to a steroid with 27 carbon that include a side chain of 8 carbon at position number 17. Numbering begin in ring A at C1 and proceed around ring A and B to C10, then into ring C, begin with C11 and snake around ring C and D to C17. ये देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है इस कार्बन से, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से आपका ये जो 10 नंबर तक आया ये एक सर्कल के फॉर्म में आया. इसके बाद जो सी से नंबरिंग स्टार्ट होती है वो कैसे फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक अ स्नैक, है ना. ये देखिए यहाँ से ऐसे राउंड में नंबरिंग हुई और इसके बाद नंबरिंग होती है इस तरीके से, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्नैक अराउंड numbering. The angular C3 group are numbered 18 and 19. 17 तक तो आपकी नंबरिंग हुई आपकी रिंग की, है ना. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो आपकी रिंग की नंबरिंग हुई. इसके बाद जो इसमें CH3 ग्रुप अटैच है उसकी नंबरिंग होगी 18 और ये सेकंड जो एंगुलर CH3 ग्रुप अटैच है
ये होगा 19। The C17 side chain begin with C20 and numbering finish in sequential order. That is 5-alpha cholesterol. So the 5-alpha cholesterol is used to denote the configuration of hydrogen atom at C5, which is opposite from the C19 angular methyl group, making the AB junction is trans. यहाँ पर आप देखेंगे नंबरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और ये पोजीशन आपकी कौन सी आती है? CH3 को हमने नंबरिंग अभी कौन सी दी थी? 19। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पर जो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है उसका कॉन्फ़िगरेशन और ये जो CH3 अटैच है इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों अलग हैं। इसलिए ये जो आपका A और B रिंग है ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होगी? ट्रांस में। ओके, ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है और ये बीटा, इसलिए इनको हमने A और B जो रिंग होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, so the C19 angular CH3 group is assigned the B side of the molecules. Similarly, the configuration for the 8B for and 9-alpha hydrogen, 8B and 9-alpha hydrogen and 14-alpha hydrogen and C18 CH3 group denote transfusion for ring B and C and C and D. ये आपकी बी रिंग है, ये आपकी सी रिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पोजीशन पर ये कौन सी पोजीशन है? 6 7 8 एंड 9th पोजीशन पर जो ये हाइड्रोजन एटम अटैच है और 8 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम अटैच है, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है और ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसलिए इन दोनों का कन्फर्मेशन चेंज है। इसलिए ये बी और सी रिंग के बीच में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? ट्रांस। ओके, अब आता है सी और डी रिंग। सी और डी रिंग में भी आप देखेंगे कि इसका ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम अटैच है वो अल्फा कन्फर्मेशन का है और ये जो CH3 है ये वो बीटा का है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये आपकी सी और डी रिंग है, ये भी आपकी क्या होंगी? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। The cis or trans relationship of the 4 ring may be expressed in terms of the backbone. 5-alpha cholesterol is said to have trans backbone. आपने देखा इनके ये जो जंक्शन है यहाँ पर जो भी एटम अटैच है वो यदि सेम कॉन्फ़िगरेशन के सेम कन्फर्मेशन के होते हैं तो सिस फॉर्म में होता है, और यदि डिफरेंट कन्फर्मेशन के होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होता है। इस जंक्शन पे आपने देखा दोनों डिफरेंट हैं इसलिए ये ट्रांस है। इस जंक्शन पे आपने देखा ये दोनों एटम डिफरेंट कन्फर्मेशन के हैं इसलिए ये भी ट्रांस है, और इन दोनों के जंक्शन में आपने देखा ये दोनों एटम का कन्फर्मेशन भी चेंज है, मतलब ये भी ट्रांस है। इसलिए 5-alpha कोलेस्ट्रीन जो है वो ट्रांस बैकबोन है। That is 5-beta cholesterol. 5-beta cholesterol has a cis trans backbone. ये देखिए ये A, B, C and D रिंग है। A और B के का जो जंक्शन है इसमें ये जो एटम अटैच है ये CH3 और ये H, ये दोनों सेम कन्फर्मेशन के हैं, B बीटा कन्फर्मेशन के हैं, इसलिए ये A और B जो है वो सिस कन्फर्मेशन में होंगे। ओके, बाकी यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बाकी यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं वो दोनों डिफरेंट कन्फर्मेशन के होते हैं, इसलिए ये भी ट्रांस में होता है और ये भी सी और डी रिंग भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, इसलिए
ये सिस ट्रांस ट्रांस बैकबोन कहलाती है। If the C5 is saturated, the hydrogen is shown either as 5 alpha or 5 beta to denote type of ring fusion between the ring A and B. The stereochemistry of the ring markedly affects the biological activity of given class of steroids. Nearly all biologically active hormonal steroids have the colistin type backbone, except cardiac glycoside, which have a cis-trans-cis ring fusion. The symbol, this triangle, is often used to designate a carbon-carbon double bond in steroid. ये जो आपका ट्राइंगल शो करता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड 4 और 5th कार्बन के बीच में है, पोजीशन पर है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? 4th, इस तरीके से। ओके, और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 5 एंड 10 कार्बन के बीच में है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? 5 एंड 10, दिस वन। ओके, चूंकि ये कंटिन्यूएशन में डबल बॉन्ड था, इसलिए इसको सिर्फ 4 से ही डिनोट किया। और ये 5 और 10 मतलब डिफरेंट 5 और 10 के बीच में काफी डिफरेंस है, इसलिए इसको इस तरीके से शो किया जाता है। The configuration of 8 beta and 9 alpha hydrogens and 14 alpha hydrogens and C18 angular methyl group denotes transfusion for ring BC and CD. It can exist in two conformations, namely chair form and boat form. Chair form, that is boat form, and ये chair form. Chain conformation is more ये chair conformation है. Chair conformation is more stable than boat conformation due to less angle strength. Hence, all cyclohexane ring exist in chair form. This is a formula for optically active compound 2 to the power n. Here, n is asymmetric carbon. Thank you.